नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सतीश पेंटर शिवानी और आप देख रहे हैं देसी चौपाल। जो शिवानी जो चुनावी जो सरगर्मियां हैं वो बड़ी तेज हो गई हैं और अपने अपने कैंडिडेट भी सभी समाजों ने मतलब उतार दिए हैं। और आज हम चुनावी जो सर्वे जो कर रहे थे तो यहाँ पे जो पूजा रानी रमेश कुमार है, तो वो डोर टू डोर अभियान मतलब वोटों की जो है अपील कर रहे हैं। तो आइए हम उनसे एक बार बात भी करते हैं। तो यहाँ पे मतलब काफ़ी संख्या में ये मतलब साथी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और आप मेरे पीछे एक बार देख भी सकते हैं, कैमरामैन को कहूँगा मैं एक बार। तो हमारे साथ में मतलब काफ़ी जो नौजवान साथी बुजुर्ग जो काफ़ी संख्या में हैं और साथ में माताएं बहनें भी पूजा रानी के जो समर्थन में ही हैं, अपनी वोटों की जो है वो अपील कर रहे हैं। तो हमारे साथ में श्री महावीर प्रसाद जी है, जो इनके जो पुत्रवधू है वो चुनावी मैदान में है। तो सबसे पहले तो जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आपके देसी चौपाल को बहुत बहुत बधाई, जो आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। सबके घूम घूम के न अपनी सच्चाई दिखा रहे हैं। तो सर आज हम जो चुनावी जो सरगर्मियां हैं बड़ी तेज हो गई हैं। तो आज हम जो चुनावी सर्वे जो कर रहे थे तो हमें यहाँ पे पता चला कि काफी संख्या में जो पूजा रानी रमेश कुमार है, तो उनके समर्थन में काफी लोग जो है वो मतलब वोटों की जो है अपील कर रहे हैं। तो आपको जो जन समर्थन है वो कैसा मिल रहा है उसके बारे में? देखिए, बहुत बढ़िया जन समर्थन मिल रहा है। 36 बिरादरी का जन समर्थन हमारे साथ है और बहुत ही रिस्पांस बढ़िया सबका। एक एक हमारी कैंपेन चल रही है और हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। 36 बिरादरी का बहुत ही बढ़िया हमें समर्थन मिल रहा है। तो अभी मतलब आप मतलब पूरी संपूर्ण तरीके से मैदान में उतर चुके हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। सर एक बार और भी बताइए, मतलब बड़े बड़े धुरंधर आपके सामने हैं, तो आप मतलब अपने आप को कहाँ पे मतलब फील करते हैं? देखिए सर, बड़े बड़े धुरंधर हैं पर हमारे साथ तो हमारे 36 बिरादरी का समर्थन है। अच्छा, इसलिए हम मैदान में हैं और बड़े बड़े धुरंधर के साथ में हमारा कोई भी मतलब इतना मुकाबला नहीं है। मुकाबला नहीं है। बाकी हमारा मुकाबला सिर्फ मेरी जो 36 बिरादरी के जो लोग हैं और समर्थन दे रहे हैं वो हमारे साथ है, इसीलिए हम मुकाबले में हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ में देवेंद्र नंबरदार जी भी हैं, तो हम इनसे भी बात करेंगे क्योंकि राजनीति में काफ़ी जो सक्रिय भी ये रहते हैं। तो हमारे साथ में देवेंद्र नंबरदार जी है। तो सबसे पहले तो जी देसी चौपाल की ओर से आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और आपको बधाई और नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जगह जगह पूरी सिवानी में घूमकर हर प्रत्याशी और हर वोटर के पास पहुंच रहे हो और उनका फीडबैक ले रहे हो और लोगों को सच्चाई से अवगत करा रहे हो कि जो बड़ी कोठी और बड़े बंगले के सपने जो हमारे कई वोटर भाई देख रहे हैं वो सही नहीं है। और रही बात जो कुछ ये जो बड़े लोग कह रहे थे आप क्या आप उनका मुकाबला कर पाओगे, तो उनके पास तो गठड़ी वाले लोग हैं जो सिर पे गठड़ी बांध रहे हैं अपने समाज की, अपने भाईचारे की। भाई हमारे पास तो हजारों वोट है, मैं तो 1000 ला दूंगा, मैं 2000 ला दूंगा, मैं 500 ला दूंगा, मैं 5000 ला दूंगा। और हमारे पास एक एक दो दो वोट वाले सारे हैं जो ये समर्थक हैं हमारे। भाई एक मैं ला सकता हूँ जी, दो मैं ला सकता हूँ। और ये इनके पास ऐसे भी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ खुद का वोट है, हम अपना वोट तन मन धन के साथ आपको देंगे और पूजा रानी को विजयी बनाएंगे। तो सर एक ये बताइए कि जैसे आपने बहुत लंबा समय राजनीति में भी संघर्ष भी किया आपने, तो आपको क्या लग रहा है, मतलब आपको माहौल जो आपको है वो कैसा लग रहा है? लोगों का जो जन समर्थन है वो कैसा मिल रहा है? जन समर्थन की बात करें तो आप लोग देख रहे हो, पूरी सिवानी देख रही है कि कैसा मिल रहा है। हमें जन समर्थन में कोई कमी नहीं है। हमारी पूजा रानी जो है घर घर वोट की अपील कर रही है, हर छोटे बड़े से मिल रही है, हर माताओं को पैरों से हाथ लगाकर अपना आशीर्वाद ले रही है। और आने वाले टाइम में जब भी इसका रिजल्ट आएगा मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया रहेगा और सिवानी में
सच्चाई की जीत होगी, गरीब आदमी की जीत होगी और अच्छाई की जीत होगी। तो जी अभी हमारे साथ बात कर रहे थे देवेंद्र नंबरदार जी, तो और भी काफ़ी साथी हैं हमारे साथ में, इनसे भी हम थोड़ी-थोड़ी एक बार जानेंगे बात राजेश भाई साहब से। हाँ जी, नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार जी। कैसा क्या माहौल चल रहा है अभी? बहुत बढ़िया माहौल है जी। मतलब हर आपने अभी तक जो शिवानी है तो वहाँ कहाँ-कहाँ आपने मतलब आप अपने वोटों की जो अपील जो है वो की है, और कौन सी जगह आपकी बाकी है? पूरे शिवानी में घूमे जी, हर जगह पूजा रानी का जिक्र है जी। अच्छा। हाँ जी। मतलब आप समर्थन में इसलिए नहीं बोल रहे? हाँ ना ना जी, बिल्कुल समर्थन है और तय दिल से समर्थन है जी, सबका समर्थन है जी, 36 बिरादरी का समर्थन है जी। तो जी अभी थोड़ा-सा हमें ये नहीं लग रहा कि जैसे एक तरफ तो काफ़ी जो बड़े-बड़े पैसे वाले लोग हैं वो है, और एक तरफ मतलब आपका जो है मतलब लेवल में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इसको मतलब आप कैसे देखते हैं? ना जी, बिल्कुल सही है पूजा रानी का, बिल्कुल पूरा का समर्थन है जी, 36 बिरादरी का समर्थन है जी। मतलब क्या जीत पाएँगे? बिल्कुल जीत पाएंगे जी, बिल्कुल। बिल्कुल सही तरीके से? 100%। तो मिस्त्री जी भी हमारे साथ है, ये जो होक्के की गुड़गुड़ाहट कर रहे हैं भाई। तो नमस्कार जी मिस्त्री जी। राम राम जी सब। और ठीक-ठाक हो? हाँ जमा। कैसा क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल बहुत बढ़िया है। हम सारे शिवाने में अंडे हैं और अपने वार्ड में भी अंडे 14 नंबर वार्ड में। तो सभी लोगों ने बहुत तन मन धन से जी। भी साथ दे रहे हैं और आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया रिजल्ट निकलेगा इसका, वो बात नहीं है। तो अभी हमने काफी साथियों से भी हमने बात की है, और जो अभी पूजा रानी जो है रमेश कुमार, तो जो पूजा रानी के जो हस्बैंड है रमेश कुमार जी, उनसे भी हम बात करेंगे। तो वैसे तो भतीजे हमारे नाते में, तो सबसे पहले तो बेटा सब जो देसी चौपाल है उसमें आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद करता हूं मैं देसी चौपाल का, और आप लोगों का धन्यवाद करता हूं जो आज हमारे समक्ष आए हैं, और मैं उन बड़े बुजुर्गों का भी धन्यवाद करता हूं जो अब 36 बिरादरी के हमारे साथ हैं। तो आप अपने आप को मतलब कैसा महसूस कर रहे हैं? मतलब जन समर्थन वो कैसा मिल रहा है? कैसी-कैसी परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ रहा है? आपके सामने कौन-सी चुनौतियाँ जो है वो आ रही हैं? हमारे सामने चुनौतियां तो बहुत सी आ रही हैं कि पहले भी आए हैं हमारे पास वोट मांगने, और वोट भी दे देते हैं, और वो बोलते हैं कि काम कराएंगे, लेकिन काम नहीं हो रहे। तो हमने यही उनको विश्वास दिलाया है कि हम आपका हर एक काम करेंगे, जो काम आज तक किसी ने नहीं किया वो काम हम करेंगे। आप हमारे पास फोन करोगे तो हम आपके पास चल के आएंगे, ना कि आपको हमारे पास आना होगा। हम आपकी हर जरूरत, जो छोटी सी छोटी जरूरतें हैं, जो माता बहनों को जो चीजें प्रोवाइड नहीं हो रही, वो हम उनको अब प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे बहुत सारे विकास के लिए जो ऑनलाइन चीजें हैं, जो उनके जरूरत की चीजें हैं, वो उन तक बातें नहीं पहुंच रही, वो हम उनको बताएंगे। हर वार्ड में जो जीतने के बाद हर वार्ड में मीटिंग भी करेंगे कि क्या क्या किस वार्ड में क्या प्रॉब्लम्स है, उनको दूर भी करेंगे हम। ऐसी बात नहीं है, हम वादा करते हैं इस बात का कि जीत के बाद मतलब हर शिवानी के अंदर जो है वो मतलब किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे हो? हम सबसे पहले तो हमारा मुद्दा ये है कि हम हर एक वोटर का मान सम्मान करेंगे, और जरूरत पड़ने पर उसके स्वाभिमान के लिए भी तत्पर रहेंगे। और उसके बाद हमारा मुद्दा ये है कि आज बिजली की, पानी की समस्या है, सीवरेज की समस्या है। आज थोड़ी सी बारिश होने के बाद भी मार्केट में गुजरने के लिए जगह नहीं रहती। तो हम सबसे पहले यही सोच रहे हैं कि सबसे पहले तो हम सड़कों का अच्छे से निर्माण करें, और जो पानी निकासी का है वो सबसे जरूरी है, क्योंकि पानी खड़ा होने का रीजन वही है। क्योंकि आजकल क्या है कि लेवल में कोई चीज ले नहीं रखी, और ना ही कोई उसके लिए पैमाना बनाया गया है कि भाई इस लेवल से हमें काम करना चाहिए। इसके लिए हम उसके लिए लोगों से सहयोग भी लेंगे, और जो है वो काम अच्छे से करवाएंगे। एक और मैं आपको एक और बता देता हूँ कि अभी राजनीतिक जो चुनाव है उसमें भी एक जो पुराना बस स्टैंड है वहाँ पे बाबा साहब के नाम से एक बोर्ड लगना है, और वो मतलब 2000 करीबन 12 से वो पास है, तो वो किन्हीं कारणों से वो रुका हुआ है। तो उसके बारे में मतलब आपका क्या कहना है कि उस बोर्ड के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें इस लायक बनाया है कि आज हम वोट मांगने के लायक हैं। उनकी ही देन है कि आज हम हर
हर जनता जो है हमें चुन सकती है। जनता को अधिकार दिया है कि हम एक प्रतिनिधि चुने। बाबा साहेब की ही ये देन है और हमें ये मानता हूं कि बाबा अंबेडकर साहब के लिए हम वो जरूर काम करेंगे जो पहले छत्तीस बिरादरी ने कोशिश की थी, वो हम पूरा करेंगे। तो एक जैसे लंदन या अमेरिका में जैसे बाबा साहब के जो स्टेचू वगैरह लगे हुए हैं और वहाँ पे उनके नीचे लिखा होगा कि सिंबल ऑफ नॉलेज, और यहाँ पे मतलब उनका जो बोर्ड है या उनका स्टेचू है उसके ऊपर इतना मतलब राजनीतिक जो ये मुद्दे बार बार में खड़े हुए हैं, लोगों ने वो लगने नहीं दिया, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे भी? मतलब उन लोगों के बारे में आपका क्या राय है भाई, वो सही थे गलत कैसे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ जी, देखो वो जो विदेशों में जो उनको ज्ञान की बातें के लिए बताया गया है कि वो ज्ञान के भंडार थे, ये सच बात है। क्योंकि वो छोटे से परिवार थे, गरीब परिवार से ही बहुत बड़े उठे हैं और उनके रास्ते में बहुत कांटे आए हैं। देखो, जरूर मानता हूं मैं कि वो गरीब परिवार से थे, लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत की कि वो आज संविधान के विधाता बने हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि देखो, विदेशों में ये ऐसी गंदी राजनीति नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे राजनीति के भेंट चढ़ाए जा रहे हैं वो तो उनको हम सपोर्ट भी करेंगे और हम छत्तीस बिरादरी के सहयोग से हम बाबा साहेब का सम्मान करते हैं। तो अभी हमारे साथ में, थैंक यू जी बात करने के लिए। तो अभी हमारे साथ में रमेश कुमार जो पूजा रानी जो है उनका हस्बैंड है, जो अभी बात कर रहे थे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सतीश पेंटरशिवानी और आप देख रहे हैं देसी चौपाल। आज चुनावी जो सरगर्मियां हैं तो बड़ी तेज हो गई हैं और आज उन्हीं को लेकर हम पूजा रानी रमेश कुमार जो है वो अपनी जो वोटों की जो अपील है उसको लेकर मतलब सर्वे जो है ये कर रहे थे। तो आज हम हमारे साथ में पूजा रानी जी हैं, तो आइए हम इनसे आपकी बात करवाते हैं। तो सबसे पहले तो नमस्कार जी। नमस्कार जी, सबसे पहले तो मैं आपको देसी चौपाल न्यूज का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले तो पूजा जी ये बताइए कि आपको जो जन समर्थन है या फिर आप जैसे डोर टू डोर आप जो घूम रहे हैं, तो आपको कैसा क्या सहयोग मिल रहा है? मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं लोगों के डोर टू डोर में जा रही हूँ और लोगों से मिल रही हूँ और मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है हर किसी का। जिसके पास में गई हूँ, लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं और मान सम्मान करते हैं और पूरा सहयोग करते हैं। तो अभी तक आपने जो सिवानी के लगभग किन वार्डों में कितने वार्ड आपने जो है वो अभी तक अपील कर चुके हैं और कितने अभी तक बाकी है? हम 4, 5, 6 वार्ड और आज हम 14 वार्ड में आए हैं। 7 और 8 वार्ड हम कर चुके हैं, जा चुके हैं अभी तक। तो अभी आप ये बताइए, जो आप जैसे काफी और लोग भी जो है वो चुनावी मैदान में हैं और आप भी मैदान में पूरी तरीके से उतर चुके हैं, तो आपके जो किन मुद्दों को लेके आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपके क्या क्या मुद्दे रहेंगे? देखो जी, ये पर्सनल मुद्दा तो मेरा किसी से कुछ भी नहीं है। बस मैं अब जैसे घर डोर टू डोर हम जा रहे हैं तो लोगों से बात कर रही हूँ। एक तो ये समस्या होता है, सब कहते हैं कि पहले जिन्होंने वो हमने वोट दिए हैं जिसको भी, उन्होंने आज तक कुछ नहीं कराया। अब मैं नहीं जानती उन्होंने कराया या नहीं कराया, मैं पहली बार इस फील्ड में आई और मैं उनको यही विश्वास दिलाती हूँ कि अब अगर वो हमारा साथ दे रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, तो आगे उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं उनका पूरा फिलहाल मतलब आपको शहर में क्या क्या कमियां नजर आ रही है भाई? आप किन बातों को आप महिलाओं की आवाज उठाएंगे? बिजली पानी के लिए, या फिर पानी की जो निकासी नहीं हो रही है, या फिर सफाई नहीं हो रही है, बिजली नहीं है, क्या नहीं है, मतलब क्या किन मुद्दों को लेकर? तो हम जैसे ही मैं जा रही हूँ तो ये भी बातें हो रही हैं कि शहर में जो है बिजली की बहुत समस्या है। कहीं जैसे कि हवा चलती है, तार टूट जाते, खंभे टूट जाते, तो काफी टाइम से उनको ठीक नहीं करवाया जा रहा। और जैसे मार्केट में पानी भर जाता है और ये सीवरेज ओवरफ्लो हो जाते हैं बहुत ज्यादा। और जैसे कि गलियों में आवारा पशु होते हैं, वो भी बहुत सुनने में आता है कि किसी पशु ने किसी बच्चे को मार दिया, किसी बुजुर्गों को मार दिया, उसका भी हम समाधान करेंगे। और जैसे पार्क हो गए, पार्कों में पेड़ पौधे कम हैं, हम पूरा अपना सहयोग करेंगे कि अपने पार्क को अच्छे से अच्छा बनाए। जैसे रामलीला मैदान होगा, उसकी व्यवस्था पर ध्यान देंगे। और जैसे कि ये अपने चौक हो गए, गुरारा मोड़ हो गया, तो शाम चौक हो गया, इस पर अगर सीसीटीवी कैमरा लगवाए जाए तो हम बहुत हद तक मतलब लोगों की सहायता हो सकती है इससे, जिससे कि तो एक और बताइए, जैसे अभी जो पुराना बस स्टैंड है, तो वहाँ पे बाबा साहब का जो साइन बोर्ड लगना है, और वो काफी लंबे समय से वो काम मतलब पेंडिंग में है और सारी उसकी जो प्रतिक्रिया वो पूरी भी हो चुकी हैं, तो वो किन्हीं वजह से लगा नहीं है, तो आपका उसके बारे में क्या कहना है वो बताइए? सबसे पहले तो मैं बाबा साहब को नमन करती हूँ, क्योंकि हमारा जो संविधान है
संविधान के विरासत वही हैं, उन्हीं ने हमें ये हक दिया है कि हम अपना प्रतिनिधि चुन सके, अपना वोट दे सके। उनके चरणों में मेरा नमन है और बाबा साहिब का जो बोर्ड है, हम उसके लिए पूरा काम करेंगे कि बाबा साहिब का वोट किस वजह से नहीं लगा ये तो मैं जानती नहीं हूँ अभी तक, पर आगे जब हमें पावर मिल जाएगी बाबा साहिब का वोट जरूर लगाएंगे, ये मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे सिवानी वासियों को। अच्छा, एक और बताइए आप, जैसे कि अब जैसे महिलाएं हैं तो महिलाओं की भी आवाज को ऐसे दबा दिया जाता है कि प्रतिनिधि कोई भी रहता है, मतलब जैसे कोई भी लेडीज है वो चाहे किसी भी पद पे रहते हैं लेकिन उनके घर वाले काम करते हैं, नहीं तो ऐसा तो नहीं होगा कि मतलब वो जैसे घर में घूंघट में दब के रह जाते हैं? नहीं जी, अगर ऐसा होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती, बल्कि मुझे बहुत खुशी है कि महिलाओं को ये मौका मिला, महिलाओं को ये सीट मिली कि भाई महिला आगे बढ़ रही है। और मैं सभी ऐसा नहीं है कि भाई मेरे परिवार वाले ऐसे नहीं है कि वो मेरी आवाज को दबा देंगे, वो खुद काम करेंगे। हमारे अब भी घर में कोई भी काम होता है तो पहले जैसे बेटियों से, बहुओं से और जैसे घर के बेटे हैं सबसे बातें की जाती है, फिर कोई काम होता है। ऐसा नहीं होगा कि आगे जाके मेरी आवाज को दबा दिया जाएगा या फिर भाई पावर मिलने के बाद मैं बाहर नहीं निकलूंगी या फिर मैं घर का ही काम करके रह जाऊंगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि नहीं, ऐसा भी हुआ जैसे कि पहले और भी प्रतिनिधि में ऐसे रहे हैं, जैसे महिला भी रही हैं जो चेयरमैन भी यहाँ पे रहे हैं, पार्षद भी यहाँ पे रहे हैं, लेकिन वो जैसे चुनाव में ही आते हैं उसके बाद में उनका कोई अता पता नहीं होता, और जो भी चुनाव जो लड़ा है तो वो उनके नाम पे लड़ा जा रहा है, उसके बाद में फिर उनके जो घरवाले हैं या ससुर है कोई और वही करते हैं। अब महिलाओं को आके नहीं उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। ये बातें भी बस सुनने में आ रही हैं, जैसे कि मैं लोगों से मिल रही हूँ वो भी यही बात कहते हैं, सिर्फ तुम चुनावों के दिनों में दिखते हो बाकी दिनों में नहीं दिखते। तो भी मैं उनसे यही कह रही हूँ ऐसा नहीं होगा, अभी मैं चुनाव के दिनों में ही तुम्हें दिख रही हूँ। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मैं बाद में भी तुम्हें दिखूंगी, और दिखना ही क्या, मैं ये कहती हूँ कि मेरा घर तुम्हारा घर है, जब आपका मन करे घर आओ, जब और आपकी कोई भी समस्या हो, आप ये मत सोचो कि हम चेयरमैन के घर जा रहे हैं, आप ये सोचो कि हम अपनी बेटी के घर जा रहे हैं, अपनी बहन के घर जा रहे हैं। आपका पूरा स्वागत किया जाएगा और समस्याओं पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। मेरा ये नहीं है कि मैं कोई जॉब करती हूँ या कोई बिजनेस करती हूँ, मैं अब तक हाउसवाइफ ही, हाँ शादी से पहले मैंने जॉब की है, पर शादी के बाद मैं फिलहाल हाउसवाइफ हूँ। और मैं सबका जो भी मेरे घर आएगा मैं उनका पूरा स्वागत करूंगी, उन समस्याओं का पूरा ध्यान दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि चुनाव के टाइम में मैं दिख रही हूँ और उसके बाद मैं कहीं अंडरग्राउंड हो जाऊंगी। तो अभी थोड़ा सा ये भी बताइए, जैसे हमारे साथ में जैसे अब चुनावी मैदान में लगभग कैंडिडेट जो है वो आ चुके हैं मैदान में, और अभी तक जितने भी आए हैं तो ज्यादातर जो पैसे वाले जो लोग हैं या फिर जो बड़े बड़े जो धुरंधर जिनको हम राजनीति का बोल सकते हैं, क्योंकि आप पहली बार राजनीति में आए हो, और वो जो धुरंधर है उनके साथ में अपने आप को कहाँ देखते हो? देखो जी, मैं किसी का मुकाबला नहीं कर रही और ना ही मैं अपने आप को किसी से कम भी नहीं समझ रही, क्योंकि पैसे वाले ठीक है, वो अपनी जगह है, वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं, पर मुझे मेरे जो भी जनता है इनका जो प्यार मिल रहा है, इनका जो सपोर्ट मिल रहा है, मैं इस मुकाबले में अपने आप को बहुत ऊंचा महसूस कर रही हूँ कि मैं पैसे से कुछ नहीं हो सकता। पैसे एक तरफ है, और जहाँ लोगों का प्यार मिले, सहयोग मिले और सबका साथ मिले, वो बहुत कुछ है मेरे लिए, बहुत बड़ी चीज तो है। आपका जो शिवानी की जो जनता है, तो क्या आपके जो उनके जो वादे इरादे जो भी है, तो क्या मतलब उनकी उम्मीदों पे आप खरा उतराएंगे? जी बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं जो लोग मुझसे आशा रखते हैं, जो मैं उनसे वादा कर रही हूँ या कह रही हूँ, मैं पूरी तरह 100% तो नहीं कह सकती, पर 99% मैं पूरे उनके वादों पर खरा उतरूंगी। तो एक लास्ट में एक आप जो शिवानी जो वासी हैं, तो उनको एक लास्ट में एक कोई प्यारा सा कोई एक संदेश भाई आप क्या देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, वोटों के बारे में क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि जो भी हमारा भाईचारा है उसे बनाकर रखना है। ऐसा नहीं है कि आपके पास और भी कोई आएंगे वोट मांगने के लिए, ऐसा नहीं है कि आपका वोट बहुत कीमती है, आप उसे कुछ पैसों के लिए ना बेचे या कुछ नशे के लिए उसे खराब ना करें। ये वोट हमारा अधिकार है, ये वोट नहीं है, इसे आप अपनी बेटी समझे। आप अपनी बेटी किसी मान सम्मान वाले परिवार को दोगे, अच्छे परिवार को दोगे, तो आप अपनी बेटी अपने मान सम्मान वाले परिवार, तो इसे आप अपनी बेटी समझे और इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। तो अभी हमारे साथ
पूजा रमेश कुमार जी बात कर रहे थे। तो जो इनका जो कहना है कि ये जो चुनाव है, ये एक आपसी जो भाईचारे का जो चुनाव है, नशे विशे से आप दूर रहिए और एक आपसी भाईचारा जो है वो बना के रखिए। तो अभी आप देख रहे थे देसी चौपाल और मैं हूँ आपका अपना सतीश पेंटर शिवानी। थैंक यू। तो हमारे साथ में जो देवेंद्र नंबरदार जी हैं, तो इनसे हम पूछेंगे। तो सर, जो आगे की जो रणनीति है वो उसके बारे में बताइए, वो क्या है? रणनीति के लिए हमने 9 तारीख को सुबह 10 बजे सेठ बल्लू राम धर्मशाला, जो छिमी मोहल्ला वार्ड नंबर 8 और 9 के बीच में पड़ती है, उसमें सुबह 10 बजे सभी लोगों को बुलाया है और आगे की रणनीति के बारे में उसी दिन आपको बताएंगे। और सभी से निवेदन यही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे और अपना राय दे, आगे की रणनीति में सहयोग करें और अपनी बात रखें। तो धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे देवेंद्र नंबरदार जी। तो बने रहिए देसी चौपाल के साथ। धन्यवाद।